इसलिए जो है सभी बुद्धों का नाम लेने का, जैसे बुद्ध का प्रतीक, बुद्ध का स्वरूप, बुद्ध की स्मृतियां, बुद्ध के अवशेष, वे सब बुद्ध के ही प्रतीक हैं। बाबा साहब ही बुद्ध के प्रतीक हैं। इसलिए सबका नाम लेने के बजाय जो है भगवान बुद्ध ने 2 लाइन की गाथा में जो है सबका पंचांग प्रणाम करने के बारे में लोगों को बताया। अब इसके बाद हम लोग आज ये तो जो है आज चैत्र माह की परुआ तिथि है, और ये जो हम लोग मना रहे हैं ये फागुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। फागुन पूर्णिमा की तिथि कल ही थी, और फागुन पूर्णिमा की तिथि पूरी दुनिया के बौद्ध जगत में कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। वैसे सभी पूर्णिमा जो है महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फागुन पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। इसके बारे में बताया जाता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने जो है राहुल को और महाप्रजापति गौतमी को और आनंद को प्रवज्जित करने का कार्य किया था। बहुत से लोग दीक्षा और प्रवज्जा एक ही समझते हैं, दीक्षा और प्रवज्जा अलग अलग होता है। दीक्षा गृहस्थों को दी जाती है और प्रवज्जा जो है जो चीवर धारण करते हैं उनको दी जाती है। और अलग अलग तिथियां थी। जब उन्होंने राहुल को दिया, कपिल वस्तु पहली बार आए थे तो 514 ईसा पूर्व था। आनंद और जो है प्रजापति गौतमी को जब दिया था तो उससे पहले का, लेकिन फागुन पूर्णिमा की तिथि, इसलिए फागुन पूर्णिमा जो है कई रूप में आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना किया। और बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना इसलिए हुआ कि पहले केवल भिक्षु संघ था, भिक्षुणी संघ नहीं था। तो जो है प्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से अनुनय विनय किया कि महिलाओं को भी जो है दीक्षा देने का काम, प्रवज्जित करने का काम करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा महिलाओं को जो विनय है, यानी नियम जो है भिक्षु संघ के, भिक्षुणी संघ के, उनके द्वारा पालन करना संभव नहीं होगा, इसलिए हमने भिक्षुणी संघ नहीं बनाया। तब गौतमी प्रजापति ने कहा इसका मतलब आप पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करना चाहिए। जैसे वैदिक व्यवस्था में है महिलाओं को अधिकार नहीं है कि महिलाएं जो है वो पुजारी नहीं हो सकती है, महंत नहीं हो सकती हैं, इस्लाम धर्म में नहीं हो सकती हैं, और सिख धर्म में नहीं हो, सभी दुनिया के सभी धर्मों में नहीं हो सकती है, और तमाम प्रकार के। तो उनकी बातें, गौतमी प्रजापति की बातें ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध ने सोचा कि आक्षेप लगा रही, दोष लगा रही, लांछन लगा रही बौद्ध धर्म पर। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने केवल इसलिए किया है कि प्रकृति ने जो है तमाम प्रकार की महिलाओं पुरुषों में जो है जो भेद बना रखा है, उन भेदों के तहत जो है महिलाओं को इनका पालन करने में असुविधा होगी, इसलिए तो गौतमी प्रजापति ने कहा नहीं, जो भी नियम है हम लोग उसका अक्षरशः पालन करने का कार्य करेंगे। जैसे देखते हैं कि भिक्षु हो चाहे भिक्षुणी हो, उनको जो है सर पे बाल रखने का वो नहीं होता है, अनिवार्य रूप से जो है वो बाल होना चाहिए, और चीवर धारण करना चाहिए, चीवर के नियमों का पालन करना चाहिए, उपोषक दिवस का पालन करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, ये 1 महीने में 4 तिथि होती है, 4 दिन उपोषक होता है। तो जो उपोषक का पालन करता है वही उपासक कहा जाता है, सभी लोग उपासक नहीं होते। आम जन भाषा में बोलने चालने में लोग सबको उपासक कर देते हैं, लेकिन उपासक वो नहीं हो सकता जो उपासक के नियमों का पालन ना करता हो। तो लोगों ने पूछा उपासक होता कौन है? तो उपासक इन 8 जो 4 तिथियां हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 अष्टमी, ये 4 तिथियां हैं। चारों तिथियों में मध्याह्न यानी दोपहर से पहले 1 बार भोजन करेगा, और सुबह जो है बुद्ध वंदना, श्रवण, पंचशील और अष्टशील का जो है वो संगायन करेगा, और क्या कहते हैं परित्राण पाठ करेगा, और सफेद वेशभूषा में रहेगा, 1 ही बार भोजन करेगा, रात में भोजन नहीं करेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में स्वास्थ्य खराब हो या कोई बात हो, भगवान बुद्ध ने कहा ऐसी स्थिति में जूस ले सकता है, या ज्यादा दवा वगैरह खाता हो तो खिचड़ी खा सकता है। यह नियम उन्होंने बताया कि उपासक के नियम है, जो उपासक के नियमों का पालन करेगा वो उपासक कहलाएगा। तो ये 8 तिथियों में एक आज उपोषक दिवस के रूप में भी जो है ये पूर्णिमा, जैसे अन्य पूर्णिमा होती है वैसे ये पूर्णिमा भी उपोषक दिवस के रूप में मानी जाती है। तो हम लोग जो है भगवान बुद्ध ने जो ये कार्य किया, आज के दिन ही जो है गौतमी प्रजापति ने कहा कि नहीं जो है मैं सब पालन करके, और गौतमी प्रजापति की जब उस मामले में जो है जांच हुआ, परीक्षा हुई, उसमें वो खरी पाई गई, तब भगवान बुद्ध ने जो है यह माता यशोधरा के साथ में, गौतमी प्रजापति के साथ जो है तमाम महिलाओं को उन्होंने
प्रवजित करने का काम किया और उन सबको जो है, और आज ही के दिन भिक्षुणी संघ का निर्माण हुआ। इससे पहले भिक्षुणी संघ का निर्माण नहीं हुआ था। तो हम लोगों के लिए जो है आज की तिथि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो है तमाम पूर्णिमा की तरीके से आज की पूर्णिमा का भी जो है हमारे लोगों के जीवन में, जैसे पिछली पूर्णिमा थी माघी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का नाम कहा जाता है कि आज के दिन भगवान बुद्ध ने जो है घोषणा किया था कि आज के 3 महीने बाद जो है हम महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आज की पूर्णिमा इसलिए है कि जो है इन्होंने दीक्षा देने का काम किया। कपिल वस्तु में पहली बार जब आए तो 514 ईसा पूर्व में, तो उन्होंने जो है राहुल को, आनंद को और जो है गौतमी प्रजापति को, मतलब पूर्णिमा का ही तिथि था उसमें प्रवचित किया। और उसके बाद जो है बुद्ध धर्म का जो है लोगों में जगह जगह जाने का बताने का काम किया। इसके पहले जो है केवल प्रवज्ञा जो प्राप्त हुई थी वो केवल जो है भिक्षु अर्थात उपाली को प्राप्त हुई थी। उपाली केवल सबसे पहले थे, इसलिए उपाली ने जो है विनय पिटक की रचना किया। विनय पिटक का आशय होता है कि बुद्ध धर्म का जो अनुशासन है, और अनुशासन जब खत्म हो जाता है तो धर्म खत्म हो जाता है। बुद्ध धर्म की पहचान जो है उसके अनुशासन से, उसके नियम से, उसके विनय से ही मानी जाती है। अनुशासन क्या होता है, विनय क्या होता है कि हम जब बुद्ध विहार में जाएं तो हम जो है अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम जो है दोनों हाथ जोड़कर जो है और बुद्ध वंदना कृष्ण पंसील करके जो है पंचांग प्रणाम करके जो है ये कार्य कर लें। तो यह एक नियम है। साधारण जो है गृहस्थों के लिए, उपासकों के लिए अलग नियम है, भिक्षुणियों के लिए और भिक्षुओं के लिए अलग नियम है। उन नियमों का पालन करें। तो इस तरीके से जो है, और दूसरा जो फागुन पूर्णिमा का जो हमारे देश में एक विशेष रूप से जो है जो त्योहार के रूप में लोग मनाते हैं। त्योहार को बहुत से लोग इस रूप में जानते हैं कि तुम्हारी हार कैसे हुई है। जब जब हार हुई तब तक हमारे देश में एक लुटेरा और कमेरा, इस देश के मूल निवासी जो कमेरा समाज के थे, कमाने वाले थे, और जो विदेशी थे वो लुटेरा थे, वो केवल लूटने के लिए आए थे। तो उन्होंने जिन त्योहारों को हमको हरा कर, हमारे बहू बेटियों के, हमारे जो है पुरखों की हत्या करके, जिन त्योहारों की स्थापना करके हमको मूर्ख बनाकर हम ही से उन त्योहारों को मनवाने का काम करते हैं, उन त्योहारों के माध्यम से हमको लूटने का काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे लोगों को जानना समझना चाहिए कि जो हिरण्यकश्यप, उनको हरिद्रोही कहा जाता था, और हरिद्रोही के नाम से जो है आपका जो लखनऊ के बगल का जिला हरदोई है, वहाँ के वो सम्राट थे। और उन्होंने जो है इस देश में लुटेरों को पनपने नहीं दिया था, इसलिए लुटेरे जो है उनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे। तो लुटेरे आज भी और पहले भी प्रत्यक्ष हमारे लोगों से लड़ाई नहीं लड़ पाते थे, संघर्ष में जीत नहीं पाते थे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लोगों पर हमला करते थे। उसी की कड़ी थी कि जो होलिका माता थी वो जो है आज फागुन पूर्णिमा के दिन जो है वो भिक्षुणी बुद्ध विहार से जो है जब वो लोगों को जो है दीक्षा देकर जा रही थी, तो रास्ते में जो है हाथ लगाए बैठे हुए जो है जुआड़ी और शराबी लोगों ने जो है उनको पकड़ कर उनके साथ रेप किया। और रेप करने के बाद ये हुआ कि अब अगर रेप करके छोड़ देंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, ये जाके सारी बात बता देंगे, इसलिए उनकी हत्या करके और रात में ही जो है जलाने का काम किया है। यह उस समय की घटना है। और वर्तमान में आज 2021-22 में देख रहे हैं हाथरस की घटना हो रही, बलरामपुर की घटना हो रही है, तमाम जगह पर घटना हो रही है। और उन घटनाओं में आपका विरोधी आपके सामने जश्न मनाता। तो हमारा देश जो है 2 भागों में बटा हुआ है, कमेरा और लुटेरा, शत्रु समाज और मित्र समाज। तो हमें मित्र समाज को जानना और पहचानना है। और जब हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ में ये घटनाएं हुई हो तो उस दिन हमें जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमें खुशहाली नहीं मनानी चाहिए, बल्कि उसके इतिहास को अपने परिवार में, अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए कि हाँ, आज के दिन का महत्व क्या है। क्या ये खुशहाली मनाने का दिन है, या हम जो है उनके घटनाओं को, उनके इतिहास को अपने लोगों को बताने का कार्य करें। तो ये महत्वपूर्ण हुआ है। हमारे लोग अज्ञानता बस इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए दुश्मन के साथ जो है जश्न मनाने का काम करते हैं और जो है खुशियां मनाते हैं। होलिका के बारे में जो बताते हैं कि होलिका सारी चीजों को इग्नोर कर दीजिए, केवल एक मात्र मान लीजिए कि होलिका एक नारी थी, और नारी अच्छी हो या बुरी हो, उसको जलाने का, उसकी हत्या करने का औचित्य क्या है, और फिर हत्या करने के बाद उसको जश्न या त्योहार मनाने का क्या औचित्य। केवल एक सामान्य सी बात अगर अवधारणा पर हम विचार करें, तर्क करें, तो हमारे सबके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चाहे फॉरवर्ड की हो चाहे बैकवर्ड की हो, किसी की भी महिला की हत्या हो, हत्या करने के बाद जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है, त्योहार मनाने का कोई औचित्य नहीं है। आज हमारे देश में क्या चला आया है, परंपरागत
हम परंपराओं को जो है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे तार्किक हो, चाहे अतार्किक हो, हम उस पर जो है प्रश्न नहीं करना चाहते, उस पर विचार नहीं करना चाहते, उस पर तर्क नहीं करना चाहते हैं। वो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम विचार नहीं करते हैं। जब हम इस पर मंथन करेंगे तो हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन सत्य को नहीं बदला जा सकता है। और ये भगवान बुद्ध ने कहा, ये जो है, जो प्रकृति का नियम है, दुनिया जिसको कहते हैं, दुनिया का मतलब दो नियम, दो नियम का मतलब जो पैदा हुआ उसे मरना है। जो व्यक्ति जो है जीवित है वो उसके जीवन में जो है सुख और दुख दोनों होगा, यानी वो पैदा हुआ मरेगा और सुख और दुख दोनों से वो जो है प्रभावित होगा। ये दो नियम है, ये प्रकृति का नियम है। इन प्रकृति के नियमों को कोई झुठला नहीं सकता है, इनको कोई बदल नहीं सकता है। यह प्रकृति का नियम ही सनातन नियम है और इस सनातन नियमों का पालन करने वाला सनातनी कहा जाता है। हमारे लोगों को सनातन के नाम पर आप जानते हैं गुमराह किया गया है। सनातन धर्म, सनातनी लोग किसको कहते हैं? जो वैदिक व्यवस्था के लोग कहते हैं हम लोग सनातनी हैं, वो सनातनी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा सनातनी क्या है? जो हवा है, जो पानी है, जो अग्नि है, जो पृथ्वी है, ये चार यौगिक, ये सनातन अपरिवर्तित, जो बदलता ना हो, यह जो है पूरी दुनिया में एक समान होता है। सनातन ये है। यस धम्मो सनातनो, ये धम्म का मतलब प्रकृति का मार्ग, प्रकृति का मार्ग जो है यह एक समान होता है। यह ना तो धर्म पर जो है किसी के साथ भेदभाव करता है, ना लिंग के साथ भेदभाव करता है, और न ही दुनिया के किसी कोने में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव करता है। यह जो है प्रकृति, ये जो धम्म है, ये धर्म नहीं है। सामान्य लोग जानते हैं कि धम्म जो है वही धर्म है। धम्म और धर्म में अंतर होता है। धर्म सभी धर्म के लोगों पर एक समान लागू होता है, लेकिन धर्म जो है उस धर्म के मानने वाले, धर्म में पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, खान पान, ये एक जो है धर्म स्थापित करने वाले के द्वारा थोप दी जाती है। लेकिन धर्म में जो है थोपा नहीं जाता है। धर्म में जो है वैचारिक स्वतंत्रता होती है और इसीलिए कहा जाता है वैचारिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अगर दुनिया में कहीं है तो बुद्ध के धम्म में है। आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से तर्क कर सकते हैं। किसी चीज को नहीं जानते हैं तो 100 बार पूछिए। लेकिन वैदिक व्यवस्था में क्या है? वहां पर प्रश्न करना मनाही है, वहां प्रश्न नहीं कर सकते हैं। जहाँ प्रश्न नहीं कर सकते हैं, तर्क नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, वो सनातन नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्ध का धम्म जो है दुनिया का सनातनी धम्म है और हम सब लोग सनातन के जो है जानने मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो है हमको इसी रूप में जानना और समझना चाहिए, तभी मानव का कल्याण होगा। मानव जो शोक मुक्त है, जो शोक युक्त है वो शोक मुक्त हो जाएगा, जो दुख युक्त है वो दुख मुक्त हो जाएगा, जो भय युक्त है वो भय मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध का जो है पूरी दुनिया में जो है नियम रहा है। और जो लोग इस नियम का पालन किए हैं वो जो है ना तो शोक युक्त है, ना भय युक्त है और ना दुख युक्त है। तो इसलिए जो है ये संक्षेप में जो कल की तिथि थी और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है जो हम लोगों की व्यवस्था थी उसके अनुसार जो है वास्तव में यह कार्य जो हम लोग आज कर रहे हैं ये हमें फाल्गुन पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। कल के दिन शाम को कर लेते, हमारे पास कोई व्यवधान नहीं और ना व्यवधान रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे भविष्य में जो है पूर्णिमा के ही दिन इसको जो है आयोजित करें। दूसरा, आज का दिन जो है जो चैत माह, आज के दिन से जो है एक नया वर्ष शुरू होता है। जैसे अंग्रेजी वर्ष क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। लेकिन जो ये चैत, वैशाख, कुआर, कार्तिक, आषाढ़ ये जो होता है ये हमारा देशी वर्ष है। तो देशी वर्ष शुरुआत आज से होती है, चैत माह से। और आप जानते हो कि चैत माह का जो असली माह शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। और अप्रैल माह में आप जानते हैं कि 9 अप्रैल को यानी अष्टमी के दिन, चैत माह शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन कौन पैदा हुआ था? सम्राट अशोक पैदा हुआ। उसी दिन 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले पैदा हुए थे। 14 अप्रैल को बाबा साहब पैदा हुए थे। तो इस प्रकार से महापुरुषों की जयंती का शुरुआत होता है नए वर्ष में और फिर पूरे वर्ष जो है महापुरुषों की जयंती का वो जो है सारा कार्यक्रम चला करता है। मई महीना आता है तो सबसे बड़ी पूर्णिमा जो वैशाख पूर्णिमा कहलाती है, त्रिबुध पावनी पूर्णिमा कहलाती है, बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। तो ये सब जो है हम लोगों को हमेशा एक साथ इकट्ठा रहने का, एक साथ जुड़ने का, मैत्री भाव पैदा करने का, हमारा जो है आपस में एक साथ उठने बैठने का, भाईचारा मजबूत करने का, ये हमारे महापुरुषों का ये जो जन्म दिवस है, परिनिर्वाण दिवस है, यही हमारे असली रीति रिवाज, त्योहार हैं। हमारे त्योहार यही हैं।
हमको और किसी त्योहार की आवश्यकता नहीं है। ये है कि इसके लिए पहले जानो फिर छानो और तब मानो, और जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं। जब इस बात को हम अपने जीवन का आधार बना लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो शोक मुक्त हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा और शोक मुक्त हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जो है नमो बुद्धाय, और जो है फागुन पूर्णिमा जो हमारा था उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।